नमस्कार दोस्तों। आरएसएस बीजेपी को या आरएसएस की विचारधारा से निकले हुए दलों को या उनके मित्रों को बापू की सोच सबसे ज्यादा नफरत से दो चीजों से। नागरिकों को संविधान मिला, एक, देश को एक नई दिशा मिली, इस देश के संविधान से संविधान को खत्म और इस संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अपमान करते और रोजगार के देने अधिकारों से। पर सीधा जी हाँ, वो नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति पक्के रोजगार पाए, सुरक्षित जीवन की रक्षा करती रहे। वो नहीं चाहते कि संविधान में मिले हुए वो अख्तियार जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहते हुए प्रदान किए, उनको वो दे। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनसे नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में लेके नेहरू आए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया था पंडित नेहरू ने। जी हां, यही सारी वजह है। बहरहाल इसी पे विस्तार से बात करता हूं। बीपीएससी की परीक्षा हुई बिहार में, उसके पेपर लीक हुए और पेपर लीक कराने के बाद में उसके जो अभ्यर्थी थे उन्होंने उसके खिलाफ जब आंदोलन किया तो उन पे लाठी चलती है, वो अनशन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उन पर तमाम अत्याचार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये गुजरात मॉडल है कि पक्की नौकरी देनी नहीं, और देनी है तो इतनी बीभत्स स्थिति में रखना है कि व्यक्ति गुलाम बन के, इसके लिए आउटसोर्स पे रखो, कॉन्ट्रैक्ट पे रखो, लेकिन पक्की नौकरी में। क्योंकि पक्की नौकरी वाला होगा, वो सवाल करेगा, वो कानून पूछेगा, वो संविधान की बात करेगा। हमें वो नहीं चाहिए। तो इसलिए जो भर्तियां होती हैं उनमें बार बार धांधलियां होती है, जिससे भर्तियां कंप्लीट हो ही नहीं पाती। और वही बिहार में हुआ। परीक्षा होने वाली है, जिस दिन पेपर होना था उसके पहले ही पेपर के बंडल किसी के हाथ में थे। तो अब आप सोचिए, जब इस तरह से लीक किए जा रहे हो तो उसका विरोध होगा। ये करने वाला हुआ है 1992 बैच का जो आईएएस अफसर, उसका चेयरमैन लगाया गया, वो गुजरात से विद्यार्थी है। अगर आपको वो परमार और परमार रवि, वो जिस तरीके से वो पेपर लीक के मामले में पूरी धांधली में एक सिस्टमैटिक ढंग से शामिल है, वो आप समझ सकते हैं। क्योंकि यूपी में पेपर लीक हुआ तो गुजरात कनेक्शन, जब पेपर लीक हुआ राजस्थान में तो गुजरात कनेक्शन, जब नीट का पेपर लीक हुआ तो गुजरात कनेक्शन, और जब हरियाणा में पेपर लीक हुआ तो वही कनेक्शन। तो वो सारा कनेक्शन वही चल रहा है। मध्य प्रदेश में पेपर लीक होता है तो भी वही कनेक्शन। तो वही गुजरात मॉडल, पेपर लीक मॉडल, और ये नरेंद्र मोदी की महान देन। और ये उन्हीं राज्यों में होता है जहां भाजपा या उसके मित्रों की सरकार होती, यानी एनडीए की सरकार होती है, वही ये होता है। जब 4 तारीख को तो एक तो ये दूसरा मॉडल आउटसोर्स का है। जैसा मैंने बताया, ये आरएसएस का फंडा है कि किसी को पक्की नौकरी में रहने ही मत दो, क्योंकि वो जैसे प्रचारक की तरीके से पूरा करते हैं वैसे ही वो चाहते हैं हर कोई असुरक्षित जीवन जिए, और जब असुरक्षित जिएगा तो हमारा मजबूरन भक्त बन के ट्विटर पे आ गई। तो उस मॉडल को अरविंद केजरीवाल अपनाते हैं, क्योंकि उनका भी जन्म उसी से हुआ। तो वो क्या करते हैं, ट्विटर पे आ गया, वो जाते हैं व्हाट्सएप पे भी आ गया, और दिल्ली में 11 साल में वो सिर्फ 429 पक्की नौकरियां देते हैं। 429। शीला दीक्षित ने 2.5 लाख नौकरियां दी थी, जो है 15 साल, और इन्होंने 11 साल में सिर्फ 429, बाकी आउटसोर्स पर रखा। इसी तरीके से पंजाब में इनकी सरकार है। पंजाब में कांग्रेस सरकार ने जो भर्तियां पक्की शुरू की थी वही भर्तियां हुई हैं, बाकी सारी इन्होंने जो भर्तियां की हैं वो आउटसोर्स। तो इनका भी वही मॉडल है। इसके बाद में किसानों पर लाठी अब सरकार क्या करे? आम आदमी पार्टी की सरकार चलाती है। पराली जलाने का बहाना दे करके दिल्ली के प्रदूषण का जो दोष है किसानों पर मरते हैं। जब इसके पहले कभी भी होता था तो क्यों नहीं, और जब पूरे साल में हर समय जब यही स्थिति होती है, जब प्रदूषण की हालत खराब होती है, तब क्यों नहीं बात आती है
तब तो किसान पराली नहीं जला रहे होते। किसान यदि पराली का 15 दिन का टाइम होता है, यदि जलाएंगे तो उसी में, तो पूरे साल कैसे होता है, इस बात को समझने की जरूरत है। बहरहाल ये एक मॉडल है जो ये पूरा खेल करते हैं। इसके बाद संविधान और इससे नफरत क्यों है? क्योंकि संविधान सभी को बराबरी का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो भी हैं, सबको, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, सबको एक साथ एक टेबल पर बैठा। लेकिन ये नहीं चाहते हैं क्योंकि ये मनुष्य संहिता को मानते। आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल आए थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो उठाकर आए थे और भगत सिंह की फोटो उठा के आए थे, दोनों समानता की बात। लेकिन जब ये सत्ता में आ गए तो दोनों के विचारों को दरकिनार कर और दलितों के लिए जो घर शीला दीक्षित ने बनाए थे वो भी नहीं दिए। 52,000 से अधिक घर थे दिखाने का प्रयास, जो कि वो बना के गई थी 35,000, और उसके अलावा बाकी घर उनके निर्माणाधीन, उनको अलॉट नहीं किया गया रास्ता, पेपर लगा के उसको और वो खंडहर हो गए। इसके बाद में तो वो मिलने थे सफाई कर्मियों को और दलितों को। इसके बाद में दूसरा था कि दलितों को जो भर्तियां होनी थी उनमें भर्तियां नहीं हुई, रिजर्वेशन नहीं मिला क्योंकि पक्की नौकरी नहीं रखी। और फिर इसके बाद में उनको कोई भी लाभ नहीं। विरोधी घटिया, वो लाभ किनको देते हैं? ब्राह्मणों को देंगे, वो ग्रंथियों को देंगे, वो उन जो मौलवियों को देने की बात करेंगे, लेकिन ये वायदे ही तक रह जाते, दिया अब तक किसी होते तो उनका जीवन। लेकिन जब उदित राज जो IRS ऑफिसर थे, इनसे सीनियर थे, वो जब यह मांग उठाएंगे तो उन पे लाठी चलेगी कि वाल्मीकि मंदिर के भी पुजारियों को मिलना चाहिए, कबीरपंथी पुजारियों को भी मिलना चाहिए, रविदासी मंदिर के पुजारियों को भी मिलना चाहिए और बौद्ध मठों के भी पुजारियों को मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? समानता तो सबके लिए और सबको मिलना चाहिए। ब्राह्मणों को भी मिलना चाहिए और ग्रंथियों को भी मिलना चाहिए और मौलवियों को भी मिलना चाहिए, लेकिन उनके साथ इन्हें भी मिलना चाहिए। जब वो ये बात कह देते हैं तो तकलीफ हो जाती है। जब दलितों के बच्चों को जो पढ़ रहे हैं उनको अयोध्या घुमाने की बात करते हैं, लेकिन उन्हें जब उनके अपने जो तीर्थ हैं, जो दलित अपने तीर्थ मानते हैं, उन तीर्थ घुमाने के लिए क्यों नहीं उस तीर्थ यात्रा प्लान में शामिल करते हैं? तो उनके लिए नहीं करेंगे। तो इससे समझ में आता है कि ये उनके नफरत रखते हैं। मुसलमानों के लिए क्यों नहीं करेंगे? झूठे हैं। केजरीवाल ने तो जब आप करेंगे तो सर्वधर्म करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान तो सबको बराबर की बात करता है। यमुना साफ कर देंगे तो यह स्थिति है, उससे इन्हें नफरत है। प्रदूषण मुक्त, इन्हें नफरत है इस देश के उस सारी व्यवस्था से जो सभी को जोड़ने की बात। करप्शन नहीं होने देंगे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर से इन्हें नफरत है, इससे नफरत है, और नेहरू से नफरत है, गांधी से नफरत। स्वास्थ्य व्यवस्था, गांधी और नेहरू ये सब जोड़ने की बात करते, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बर्बाद, और इन सारी चीजों को लेके बहुत सारी बातें हुई। झूठे अब मैं आता हूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने बीपीएससी के छात्रों का मुद्दा उठाया और उनके दर्द को सुना, तो उससे पता चलता है कि उनके साथ कितना अन्याय किया गया, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। बहरहाल राहुल गांधी उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे। जय भीम, जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नारे के साथ में बेलगामी में रैली हुई। राहुल गांधी बीमार होने के कारण उसमें नहीं जा सके, लेकिन उनकी बहन प्रियंका गांधी गई और उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी RSS कायर है नरेंद्र मोदी। मेरे भाई, बड़े भाई हर रोज वे संविधान के लिए लड़ते हैं, इसके लिए जान देने के लिए तैयार है। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಣ್ಣವರಾದಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಮಗೋಸ್ಕರ, ಈ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, और इसीलिए ये सरकार राहुल गांधी से डरती है। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಬಿಟ್ಟು ನಡುಗುತ್ತೆ. जब राहुल गांधी संसद में खड़े होते हैं बात करने के लिए, बोलने के लिए, न्याय मांगने के लिए, आपके लिए, तब ये सरकार कुछ भी करती है, उस संसद को उस दिन रद्द करने की कोशिश करती है, बंद करने की कोशिश करती है, क्योंकि डरती है इनसे। और ये सरकार
उनको देखकर कांपती इसलिए है क्योंकि वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಡಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ। इन पे केस डाले हैं, ईडी के केस, तमाम केस, कैसे कैसे इधर महाराष्ट्र में, कहीं बिहार में, कहीं उत्तर प्रदेश में, हर जगह केस डाले हैं। राहुल गांधी नहीं डरेंगे। ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೂರಾರು ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ಗಳು ಹಾಕವ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೇಸ್ಗಳು ಹಾಕವ್ರೆ, ಇಡಿ ಐಟಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಹಾಕವ್ರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಆಗವ್ರೆ। ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ನೂರಾರು ಕೇಸ್ ಆಗ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಆ ಯಾವ ಕೇಸ್ಗಳಿಗೂ ಹೆದರಂತ ಗಂಡಲ್ಲ। न राहुल गांधी जी डरेंगे, न मल्लिकार्जुन खड़गे जी डरेंगे, न इस मंच पे बैठा कोई भी नेता डरेगा, ना मैं डरूंगी, क्योंकि हमारी विचारधारा लड़ने की है, सच्चाई की है, डरने और कांपने की नहीं है। बीजेपी और आरएसएस की तरह कायरों की विचारधारा नहीं है हमारी, ये है हमारी विचारधारा। के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं हम, आपके लिए न्याय के लिए, आपकी समानता के लिए, आपके लोकतंत्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं हम। हमारी परंपरा शहीदों की परंपरा है, जेल से माफी की चिट्ठी लिखने की परंपरा नहीं है। वही परंपरा इस देश के एक एक देशवासी की परंपरा है। आप सभी उस परंपरा से उभरे हो। इस स्वतंत्रता संग्राम ने हमें स्वतंत्रता दी, आप स्वतंत्र भारत के देशवासी हो, ये आपकी परंपरा है, सच्चाई की परंपरा है। इससे पीछे मत हटो, निडर हो जाओ, लड़ो अपने अधिकारों के लिए और इस सरकार के खिलाफ जो तुम्हारे अधिकारों को कमजोर करती है और तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करती है। और यह लोग यह हिम्मत नहीं रखते हैं कि ये हक दें और इनको बराबरी का वो करें। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। तो सच्चाई है कि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश में मिलता है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो गोरखनाथ मठ का महंत भी है, दोनों कैसे हो सकता है, जबकि संविधान कहता है कि जो ऐसे पद पर बैठेगा वो पंथ निरपेक्ष होगा, वो तमाम तरह से चीजों, जाति धर्म और इनसे ऊपर उठ के होगा, उसकी शपथ लेता है। लेकिन नहीं, वहां वो है और उसके बाद वो संविधान गौरव अभियान चला का वो करता है और वहां पे तमाम बड़े बड़े भाषण देता है। लेकिन उसी के राज में चुन चुन के मुसलमानों पर हमला होता है, चुन चुन के दलितों पर हमला होता है, उनकी लड़कियों के साथ रेप होता है और तमाम तरह के अत्याचार होते हैं। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिनके लिए संविधान मूल रूप से समर्पित किया था उन्हीं पर हमला होता है। तब फिर कैसे हो सकता है? और डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने वाले कौन थे? हिंदू महासभा आरएसएस के लोग थे और योगी आदित्यनाथ के जो गुरु पिता हैं, वो उनके पूर्वज सारे वो संविधान को भी जलाते थे और वो डॉक्टर अंबेडकर के भी पुतले जलाते थे और उनका अपमान करते थे। इससे आप इस बात को समझ सकते हैं। और उसका उदाहरण भी देखने को मिला। बरेली में एक मुस्लिम परिवार अपने दोस्तों के साथ में अपनी छत पर नमाज पढ़ रहा था, सब उस पर एफआईआर दर्ज कर दी, उन पर हमले शुरू हो गए। तो यह इनकी नीति है। ये असल में संविधान के भी विरोधी हैं और इस देश के तमाम समानता के सिद्धांत के भी विरोधी। लेकिन राहुल गांधी लड़ते हैं, इन सब से लड़ते हैं, तो राहुल गांधी को ये लोग दुश्मन मान लेते हैं और राहुल गांधी पे हमले करते हैं। तो यही क्रम चल रहा है। ये बात हम सब जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि ये आपको रोजगार नहीं देना चाहते हैं, आपको हिंदू मुस्लिम में और दूसरे धार्मिक विवादों में फंसाए रखना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में घटना हुई, एक ईसाई अपने गांव में अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता है, उसे सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी कड़ी टिप्पणी की, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि किसी व्यक्ति को अंतिम संस्कार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, जस्टिस नागरत्ना ने इस पे कड़ा कमेंट किया, लेकिन यहां तो ये लोग इस तरह से करते हैं। क्यों? छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार, जहां इन सब की सरकार होती है, इस तरह के अन्याय होते हैं।
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो दलितों पे भी अत्याचार हुए और मुस्लिमों पर भी अत्याचार हुए। आपने देखा 2020 में, और किस तरीके से जो उन पर आरोप लगाया गया कि वो फैला रहे हैं कोरोना, जबकि प्रूव हुआ कि वो खुद ही पीड़ित थे। तो ये इनकी पूरी साजिश है जिसे राहुल गांधी भेदते हैं, इसलिए राहुल गांधी इनके दुश्मन हो जाते हैं। अब खेल को आप समझ सकते हैं, समझना बेहद जरूरी है। जय